हमें पता है लोगों के पास कंटेंट है नहीं, झूठे इल्ज़ाम लगा के अपने पेज खड़े करने के लिए मेहनत करते रहते हैं। और लोगों का प्रॉब्लम भी है बहुत सारे लोगों का कि पॉजिटिव चीज़ें छोड़ के कोशिश करते हैं कि लोगों के ऊपर कीचड़ उछाला जाए, उनकी माँ बहन बेटी को गालियाँ बकी जाएँ या उनके कॉज को डैमेज किया जाए, यही सब काम चलता रहता है। परवरदिगार आलम ने उन लोगों को जलील किया, रुसवा किया जिन्होंने नेगेटिव चीज़ें हमारे खिलाफ चलाई उठा के। डिसहर्ट तो होता है बंदा अंदर से यार कि मैं कितना काम कर रहा हूँ, उसके बावजूद मुझे बात है। हम अगर देखेंगे भाई मुसवी साहब GFS के एक ट्रक की पोस्ट लगा के हमारे दायरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं और उनके पास मेरा ज़ाती फ़ोन नंबर मौजूद है, अगर चाहते फ़ोन कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो व्यूज़ हासिल करने के लिए दायरे की साख डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें फिर भी परवरदिगार आलम की ज़ात पे भरोसा था, हमने ना आपसे रब्ता किया ना आपको डिलीट करने का बोला। बहरहाल वो चीज़ें मेरी ऑब्जर्व थी, मैंने रब्ता आपसे किया था, आपके एक बंदे से भी रब्ता किया था, लेकिन उन्होंने बड़ा रूट आंसर दिया। मैंने कहा ज़फ़र तो इस तरह जवाब नहीं देता, आप मुझे ऐसा कैसे जवाब दे रहे हैं? हमने सब लोगों को मना किया, किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CTV, मैं हूं मिनाज मूसवी। नाजरीन, ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है और इज्तिमाई क़ुरबानी का सिलसिला जारी है और बिलखुसूस इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जिस इज्तिमाई क़ुरबानी का चर्चा है वो है JDC इज्तिमाई क़ुरबानी बराए मुस्तक़ीम साल 2024। जैसे कि आपने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में देखा होगा कि JDC के प्लेटफॉर्म से हर साल वैसे क़ुरबानी होती है, लेकिन इस दफ़ा क़ुरबानी बहुत बड़े पैमाने पे हमें नज़र आ रही है, जिसमें आपको ऊँट से लेकर ऑस्ट्रेलियन गाय से लेकर यानी कि हर नस्ल के जानवर को यहाँ क़ुरबान होते हुए हमने देखा है। ये ईद के तीनों दिन ये सिलसिला रहता है। आज दूसरा दिन है, आज भी जानवर गिराए जा रहे हैं, जो कि उर्फ़ आम में जो कसाईयों की ज़बान है उसमें कहा जाता है जानवर गिराए जा रहे हैं। तो ये सिलसिला यहाँ से होता है। यहाँ इनको ज़िबा करने के बाद फिर उनकी खाल उतारी जाती है, फिर देन उसके बाद यहाँ इस साइड पर यहाँ पर बाकायदा जो है उनकी बोटियाँ की जाती हैं, फिर उसके बाद ये पैकिंग करके फिर बाहर जो इंतज़ार में होते हैं मुस्तकीन या बहुत से मुख्तलिफ़ फ़लाही तंजीमें, उन्हें ये गोश्त तकसीम किया जाता है। तो ये बड़ी अच्छी सूरत हाल हमें यहाँ नज़र आती है कि यहाँ पे क़ैद नहीं है कि जो फ़लाही तंजीमें हैं वो भी आकर यहाँ से गोश्त ले जा सकते हैं और वो तकसीम कर सकते हैं। आइए जनाब, ज़रा यहाँ जो कसाई हैं। हाँ भाई, तुम शक्ल से तो मुझे कसाई नहीं लग रहे हो यार। ये कल्लू कसाई है? ये हमारे कबाड़ी उस्ताद हैं। हाँ, जो बात जूनियर बैंस कॉलोनी के मशहूर तरीन कबाड़ी उस्ताद हैं। ये बगैर रस्सी के सारा माल फेंकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर रस्सी के गिरा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना भी वजनी हो। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने गिरा दिए तुमने कल से लेके आज तक? कल से लेके अब तक 232 माल काटा है। 232। उसमें तुम अकेले ने कितने गिरा दिए तुमने बगैर रस्सी बांधे? गिराता तो मैं खुद ही हूँ, सब खुद जिबा करता हूँ, पीछे टीम होती है बनाने वाली। कितने अरसे से इस पेशे से वापस? तकरीबन मैं 14 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। 14 साल की उम्र से? कितनी देर में तुम एक तैयार कर देते हो? मिसाल जानवर है माशाल्लाह, ये कितने मन का होगा? मेरे नज़दीक तो 20 मन का होगा। ये तकरीबन 25 से 26 मन बच रहा है। 26 मन का जानवर। कितना वक्त लगेगा इसमें पूरी टीम को उसको तैयार करके बोटी करके? 1 घंटे में? चमड़े से लेके बोटी तक 1 घंटे में। अच्छा, ये जो मौसमी कसाई होते हैं इनमें और जो जेन्युइन कसाई, इनमें फ़र्क क्या होता है? रकम का ही बहुत फ़र्क है। जेन्युइन कसाई 3 दिन के 2-2 लाख रुपए लड़का लेता है जो काम करने जाता है। बरसाती मेंढक जो है वो 5000 में भी आते हैं, 10,000 में भी आते हैं। काम का फ़र्क क्या है? काम का फ़र्क तो है ना, जब आप 5 लाख रुपए जानवर में फ़र्क ख़त्म कर रहे हो तो 10-20 हज़ार रुपये के लिए उस जानवर का बेड़ा गर्क आप लोग करते हो गलत बंदे से कटा के। अमूमन बात ये है। आप जब 25,000 रुपये का 25 लाख का जानवर ला रहे हो तो माल भी तो दो, लाख रुपये भी तो दो कसाई को। ऐसा थोड़ी होता है भैया। ये आप देख सकते हैं, इस तरफ बाकायदा जो है मुख्तलिफ़ टीमें एंगेज हैं, बोटियाँ हो रही हैं, थैलियों में पैकिंग हो रही है। ऐसा ही है? ये तोल के हिसाब से दे रहे हैं या अंदाज़न पैक हो रहा है? अंदाज़न पैक हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, बात हो सकती है? ये अंदाज़न पैक कर रहे हैं या तोल के हिसाब से? नहीं, अंदाज़न कर रहे भाई। एक्सपर्टीज़ है आपके अंदर कि भाई अंदाज़ा हो जाता है कि हर थैली में बराबर गोश्त है? जी बिल्कुल। एक अंदाज़न कितना गोश्त है? एक थैली में कितना गोश्त? 1 किलो 1.5 से 2 किलो है। जी। कल से अब तक कितनी थैलियाँ पैक की आपने? हमने तकरीबन 1500 से किया है, एक बंदे ने। एक बंदे ने 15? जी। साल का ये इक़दाम है, हर साल माशाल्लाह से बेहतर करते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल। और इसकी अफादियत में हमें नज़र आ रही है। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, जो इतना बेहतरीन इंतज़ाम, इससे एक मोहब्बत, अखुवत, भाईचारगी और सबसे बढ़कर रोज़गार, देखिए ना, ये रोज़गार के ज़राए भी पैदा हो। बिल्कुल।
नहीं, ये तो इससे बढ़ चढ़ के होना चाहिए नहीं था। अब इन्होंने ये रास्ता दिखाया और इनसे देखकर भी लोग और रिस्कन भी काम कर देते हैं और ये अच्छा है। लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है, जिनको गोश्त खरीदने की दिक्कत नहीं है उनको भी गोश्त मिल जाता है और साथ ही लोगों में जज्बा पैदा हो जाता है और ईद की कुर्बान की जो फजीलत है उसमें भी रोशनी आ जाती है। तनकीद करने वाले तनकीद करते हैं, तनकीद तो हर दौर में करेंगे लोग, बड़े बड़े लोगों पे। हमें उसमें देखना नहीं है ना, हमें तो अपना काम करना है, बात सारी है। ये प्रोसेस के ये गोश्त की तकसीम का क्या मरहला है, कैसे ये तकसीम हो? बस आपके सामने ही है, तमाम उलमा कराम आए थे, उनके साथ गाड़ियाँ आई हुई थी, उनके साथ रवाना कर दिया, अपने अपने इलाकों में जाकर उन्होंने तकसीम किया। और जो इंडिविजुअल जाती हैसियत में लोग बाहर आते हैं, उनको भी बिल्कुल। तो आज अंदाजन कितने हैं? तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, अनगिनत हैं। हज़ारों की तादाद में, बेशक। बहुत शुक्रिया। लेकिन टाइम से इंशाल्लाह हम फारिग भी हो जाएंगे मगरिब तक। कल के लिए कुछ जानवर बचे हैं या बस आज ही सारा? आज इंशाल्लाह आज ही निपटा देंगे, आज ही निपटा देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे ज़फर भाई, खैरियत से? दुआएं दुआएं। माशाल्लाह से हर साल वसअत आ रही है और जो मैप है वो है जैसे गोश्त तो तकरीबन सभी तकसीम करते हैं, लेकिन इसमें रवादारी, मोहब्बत और मसालिक के दरमियान जो हम आहंगी है, ये बड़ी यूनिक चीज़ है। ऐसा ही है, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। हमने इस बार भी यही कोशिश की है और लोगों का जिस तरह जेडीसी पे एतमाद बढ़ता जा रहा है उसी हिसाब से ये सारा कारवान बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों ऊँट तो खाली अली शेखानी ने दे दिए और फिर जो अलियान पाकिस्तान जिस तरह जेडीसी को देते हैं, सपोर्ट करते हैं, फिर उसमें दर्जनों सैकड़ों गाय, बैल, बकरे, भैंसे, दुम्बे, तो वो सारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह 6 बजे शुरू हुआ था और कराची की शायद ही कोई ऐसी आबादी बस्ती हो जिसमें गाड़ी ना गई। हमेशा से हमने ये देखा है कि पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर बदकिस्मती ये है कि जो अच्छा काम करता है उसके उस प्रोपेगेंडा होता है, मनफी प्रोपेगेंडा, लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा है कि ख़ासकर आपके काम में कभी इसमें रुकावट नहीं बल्कि इसमें और बेहतरी आई। परवरदिगार आलम ने उन लोगों को जलील किया, रुसवा किया जिन्होंने नेगेटिव चीज़ें हमारे ख़िलाफ़ चलाई उठा के, जिन्होंने अच्छा काम छोड़ के झूठे इल्ज़ामात हम पे लगाए और हमने अपना काम नहीं छोड़ा। हमारे इन्होंने 4 एम्बुलेंस ड्राइवर कत्ल किए और क्या जुल्म नहीं किया हमारे ऊपर। हमें पता है लोगों के पास कंटेंट है नहीं, झूठे इल्ज़ामात लगा के अपने पेज खड़े करने के लिए मेहनत करते रहते हैं और लोगों का भी प्रॉब्लम भी है बहुत सारे लोगों का कि पॉजिटिव चीज़ें छोड़ के कोशिश करते हैं कि लोगों के ऊपर कीचड़ उछाला जाए, उनकी माँ बहन बेटी को गालियाँ बकी जाएँ या उनके कॉज को डैमेज किया जाए, यही सब काम चलता रहता है। अच्छा, अमूमन पाकिस्तान में जो NGOs होती हैं वो अपने डोनर्स की तरफ खुद जाती हैं, यानी कि कोशिश करती है डोनर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उन्हें अपना प्रपोजल देना, फिर देन जाके कोई मीटिंग होती है, फिर कोई बजट वो अप्रूवल करते हैं, लेकिन यहाँ हमने देखा है कि डोनर खुद आपकी तरफ आता है। ये परवरदिगार आलम का बड़ा फ़ज़ल है और हमारा परवरदिगार आलम की ज़ात पे यकीन है कि हम जब भी किसी की मदद के लिए, किसी भी काम के लिए उतरते हैं, हम ये सोच के उतरते हैं कि हम खुदा की मखलूक की मदद कर रहे हैं, खुदा के लोगों की मदद कर रहे हैं, तो उनके लिए रास्ता भी खुदा ही बनाता है, खुदा ही लोगों के दिलों में डालता है। आप समझें, आप अगर खाने की बात करते हैं, पूरी दुनिया में हर मज़हब कहता है खाना खिलाओ, हमारा दीन कहता है खाना खिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, जो खुद खाओ वो दूसरे को खिलाओ, जो अपने बच्चों को खिलाओ वो दूसरे को खिलाओ, यही कहता है ना हमारा दिन। हमारे खिलाफ तो रमज़ान में कुछ और कैंपेनें चलाई थी आपस तंजीमों ने, लेकिन कामयाब नहीं कामयाब सब हुई। लेकिन बात ये होता है कि नफ़रत का बयानिया, आप रोटी किसी से मसलक पूछ के क्यों दोगे भाई, आप किसी को सालन या दाल मसलक पूछ के क्यों दोगे भाई, आप किसी के बच्चे को एक जोड़ा कपड़ा ईद का 300-800 रुपये का मसलक पूछ के दोगे, ये कब तक चलेगा भाई। तो हम तो इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़, हम तो कहते हैं इंसानियत के लिए काम होना चाहिए। पाकिस्तान में ये है प्रॉब्लम, दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में तो सही काम को सराहा जाता है, गलत काम को उसको हौसला शिकनी की जाती है, लेकिन ऐसे में कभी डिसहर्ट तो होता है बंदा अंदर से, यार कि मैं कितना काम कर रहा हूँ उसके बावजूद मुझे ये बात है। हम अगर देखेंगे भाई मुस्फी साहब GFS के एक ट्रक की पोस्ट लगा के हमारे दायरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं और उनके पास मेरा ज़ाती फ़ोन नंबर मौजूद है, अगर चाहते फ़ोन कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो व्यूज़ हासिल करने के लिए दायरे की साख डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें फिर भी परवरदिगार आलम की ज़ात पे भरोसा था, हमने ना आपसे रब्ता किया ना आपको डिलीट करने का बोला। बहरहाल वो चीज़ें मेरी ऑब्जर्व थी, मैंने रब्ता आपसे किया था, आपके एक बंदे से भी रब्ता किया था, लेकिन उन्होंने बड़ा रूट आंसर दिया। मैंने कहा ज़फ़र तो इस तरह जवाब नहीं देता, आप मुझे ऐसे कैसे जवाब दे रहे हैं। हमने सब लोगों को मना किया, किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यह है, एक दस्तरखान है, वो चौक पे लगा हुआ है, उस पर खाना हो रहा है, आप जाएं, अगर कोई बोल दे नहीं हो रहा, आपका राइट बनता है। बात ये, यहाँ तो मैं किसको साफ़ी बोलूँ, किसको प्रैंक स्टार बोलूँ, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा।
कि यहाँ साफ़ी कौन है, या प्रैंक स्टार कौन है, या सच्चा कौन है, या झूठा कौन है। यहाँ साफ़ी भी क्या आप लोगों मतलब मैं नहीं बोलना चाह रहा ज़्यादा बातें, फिर मसले बनेंगे। पाकिस्तान में साफत है भी नहीं। ये तो आप बेहतर बता सकते हैं। मैं तो सबकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं तो कैमरा मैन एसोसिएशन की भी इज़्ज़त करता हूँ भाई। अच्छा काम किसी की अप्रिसिएशन का मोहताज नहीं हो। बेशक बेशक, परवरदिगार आलम आज नहीं तो आपको उस दुनिया में इसका अजर देगा। और मैं कहता हूँ अजर भी क्या चीज़ है यार, इंसान के अंदर इंसानियत अगर है, मेरा बेटा अगर पेट भर के खाना खा रहा है और मेरे बराबर में एक और उसी की जितना एज का बच्चा बैठा है और वो भूखा होगा, तो मैं अपने बच्चे से आधा खाना लेकर उसको दूंगा बग़ैर किसी सवाब के घर से। भाई वो बच्चा जो तकलीफ़ में, उसकी तकलीफ़ दूर नहीं करूँ, वो भी तो भूखा है। तो भाई इंसानियत भी कोई चीज़ है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे JDC के रूह रवां ज़फ़र अब्बास साहब, जो अपने दर्द दिल सुना रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह ने के बाद।